तो आज बात करते हैं ब्रह्मांड के उन रहस्यों की और उन दो बिल्कुल अलग आंखों की जो इंसानों ने इसे देखने के लिए बनाई हैं। चलिए शुरू करते हैं ये कमाल का सफर। अच्छा, एक बात सोचिए, क्या हो अगर हम लाखों रंगों में से सिर्फ एक ही रंग देख पाते? दुनिया कितनी अलग, कितनी फीकी लगती है ना? कितना कुछ होता है जो हमारी नजरों से ओझल हो जाता। और सच तो ये है कि ब्रह्मांड के साथ हमारा रिश्ता कुछ ऐसा ही है। वो तो हमसे हर तरह के रंग यानी तरंगों में बात करता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। पर हमारी आंखें, अरे वो तो इस स्पेक्ट्रम का एक बहुत बहुत ही छोटा सा हिस्सा ही देख पाती हैं। बस इसी कमी को पूरा करने के लिए, ब्रह्मांड की पूरी कहानी को समझने के लिए हमने टेलीस्कोप बनाए। तो शुरुआत करते हैं उस औजार से जिसे हम सब जानते हैं, हमारी क्लासिक आंख यानी ऑप्टिकल टेलीस्कोप। सदियों से सितारों को देखने का हमारा सबसे जाना पहचाना तरीका। तो ऑप्टिकल टेलीस्कोप क्या है? जैसा नाम वैसा काम। ये विजिबल लाइट यानी वो रोशनी जिसे हमारी आंखें देख सकती हैं, उस पर काम करता है। इसका सीधा सा काम है इस रोशनी को जमा करना, उसे फोकस करना और फिर दूर की चीजों की एक बड़ी साफ तस्वीर बनाकर दिखाना। और ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है, बस 3 स्टेप्स। स्टेप 1, बड़े बड़े शीशों या लेंस से ये ढेर सारी रोशनी इकट्ठा करता है। स्टेप 2, उस सारी रोशनी को एक जगह पर फोकस करता है। और स्टेप 3, उस फोकस की हुई रोशनी से जो इमेज बनती है उसे एक डिजिटल सेंसर पर कैप्चर कर लेता है। बस। चलिए अब मिलते हैं हमारी कहानी के दूसरे किरदार से। ये वो टेलीस्कोप है जो ब्रह्मांड के उस हिस्से को देखता है जिसे हमारी आंखें देख ही नहीं सकती। ये ब्रह्मांड को सुनता है। ये है रेडियो टेलीस्कोप। ये असल में एक बहुत ही खास किस्म का एंटीना है। ये विजिबल लाइट नहीं पकड़ता, बिल्कुल नहीं। ये अंतरिक्ष से आने वाली रेडियो तरंगों को पकड़ता है। मतलब ये हमें ब्रह्मांड के वो हिस्से दिखाता है जो पूरी तरह से अदृश्य हैं, जहां से कोई रोशनी नहीं आती। इसका काम करने का तरीका भी 3 स्टेप्स में है। पहला, एक बहुत बड़ी डिश एंटेना रेडियो तरंगों को इकट्ठा करती है। दूसरा, उन तरंगों को एक बहुत ही सेंसिटिव रिसीवर पे फोकस किया जाता है। और तीसरा, और ये सबसे कमाल का स्टेप है, कंप्यूटर उस सिग्नल को डेटा में बदलता है और फिर उस डेटा से एक तस्वीर बनाता है। हाँ, जो तस्वीर हम देखते हैं वो दरअसल कंप्यूटर की बनाई हुई होती है, उन अदृश्य तरंगों का एक विजुअल रूप। तो अब जब हम दोनों के बारे में थोड़ा बहुत जान गए हैं, तो क्यों ना इन्हें आमने सामने रखकर देखें, पता लगाते हैं कि इनकी असली ताकतें और कमजोरियां क्या हैं। इसे ऐसे समझिए, ये 2 अलग-अलग खिड़कियां हैं। दोनों एक ही ब्रह्मांड की तरफ खुलती हैं, लेकिन दोनों से जो नज़ारा दिखता है वो ज़मीन आसमान का फर्क लिए हुए है। अब देखिए, ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। सबसे पहले वेवलेंथ। ऑप्टिकल टेलीस्कोप छोटी वेवलेंथ यानी विजिबल लाइट देखता है, वहीं रेडियो टेलीस्कोप लंबी रेडियो तरंगों को पकड़ता है। अब ये क्या देखते हैं? ऑप्टिकल टेलीस्कोप से हमें तारे, गैलेक्सी, नेब्यूला जैसी चमकदार चीजें दिखती हैं, और रेडियो टेलीस्कोप वो हमें ठंडी गैस, पल्सर और यहाँ तक कि ब्लैक होल के केंद्र जैसी अदृश्य चीजों के बारे में बताता है। रिजोल्यूशन की बात करें तो ऑप्टिकल इमेज नेचुरली बहुत शार्प होती हैं। रेडियो टेलीस्कोप को वैसी डिटेल के लिए बहुत बड़े एंटेना का नेटवर्क चाहिए होता है। और चुनौतियां, ऑप्टिकल टेलीस्कोप का सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा वायुमंडल और बादल, और रेडियो टेलीस्कोप का दुश्मन है हमारा ही बनाया हुआ शोर यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस, हमारे मोबाइल, वाईफाई, ये सब। और बस यहीं से ये सवाल उठता है कि आखिर इन विशाल टेलीस्कोप्स को लगाया कहाँ जाए, क्योंकि इनकी लोकेशन, इनकी जगह बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखती है। बिल्कुल। और ये देखिए कि इसका नतीजा क्या होता है। ऑप्टिकल टेलीस्कोप को चाहिए एकदम साफ, अंधेरी और शांत हवा। इसीलिए उन्हें ऊंचे सूखे पहाड़ों की चोटियों पर बनाया जाता है, ताकि वो वायुमंडल के धुंधले असर से ऊपर उठ सकें। दूसरी तरफ रेडियो टेलीस्कोप्स को चाहिए रेडियो शांति, मतलब कोई शोर शराबा नहीं। इसलिए उन्हें दुनिया से दूर गहरी घाटियों में बनाया जाता है, जहां सेलफोन, वाईफाई, टीवी किसी का सिग्नल ना पहुंचे। तो एक तरह से एक हवा से भाग रहा है और दूसरा हमारे शोर से। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। असल कहानी तो टीम वर्क की है। देखिए, ब्रह्मांड को पूरी तरह समझने के लिए हमें इन दोनों की जरूरत है। ऑप्टिकल टेलीस्कोप हमें तारों का गर्म, चमकीला, ऊर्जा से भरा ब्रह्मांड दिखाता है, वहीं रेडियो टेलीस्कोप हमें गैस और धूल का ठंडा, अदृश्य ब्रह्मांड दिखाता है। ये दोनों अलग अलग चीज़ों और अलग अलग प्रक्रियाओं को स्टडी करते हैं,
और जब इन दोनों की खिड़कियों से मिले डेटा को एक साथ मिलाया जाता है, तब जाकर हमें मिलती है एक पूरी, मुकम्मल तस्वीर। तो आखिर में बस यही कह सकते हैं कि ब्रह्मांड को समझना है तो सिर्फ एक तरह की आंख से काम नहीं चलेगा, और यही बात इस पूरी कहानी का निचोड़ है। तो अब सवाल ये है कि जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है और ब्रह्मांड में और भी नई नई खिड़कियां खुल रही हैं, हम अगला कौन सा बड़ा रहस्य सुलझाने वाले हैं? क्या खोजेंगे हम आगे? ये सोचना ही कितना रोमांचक है ना?